इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 दैट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस यूनिट इस वीडियो में हम देखेंगे। मैंने पूरे यूनिट को टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। उसके सब टॉपिक्स यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड, रेप्लिकेशन ओरिजिन, रेप्लिकेशन फोर्क, fidelity of replication, extra chromosomal replicons, DNA damage and repair mechanisms. रिपेयर मैकेनिज्म्स में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाली है। अगर आपको डिटेल में रिपेयर मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं विद PYQs आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। देन वी हैव होमोलॉगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास RNA सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और उनकी मशीनरी देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, देन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, देन RNA पॉलीमरेजेस, कैपिंग, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, देन RNA प्रोसेसिंग, RNA एडिटिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडेनिलेशन, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, देन RNA ट्रांसपोर्ट। ये सब टॉपिक्स है विद इन RNA सिंथेसिस। फिर हमारा थर्ड टॉपिक होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन प्रोसेस, राइबोसोम्स, देन फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन फैक्टर्स एंड देयर रेगुलेशन, देन इलोंगेशन एंड इलोंगेशन फैक्टर्स, टर्मिनेशन, जेनेटिक कोड, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, then tRNA identity, amino acyl tRNA synthase, translational inhibitors, post translational modification of proteins. फिर नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल लेवल्स। इसमें हम देखेंगे रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फेजेस, viruses, prokaryotic genes, eukaryotic genes, and role of chromatin in gene expression and gene silencing. ये सब topics है within this topic. Then we have molecular techniques, PCR, snowdrop, southern blotting, northern blotting, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। So start करते हैं। पहले टॉपिक्स है डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। इसके जो सब टॉपिक्स है मैंने ऐसे मेंशन किए हुए हैं। ये PDF में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में है। अदरवाइज यू कैन सर्च प्रेप वाइब AB और प्रेप वाइब ABC। लास्ट मिनट 5 मिनट रिवीजन सीरीज में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी फ्री PDFs भी मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाई हुई हैं। ये PDF भी आपको यहां मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। और डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स और डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेजेस, इसकी एक सेपरेट वीडियो है चैनल पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अलग से देखने तो वो भी देख सकते हैं। तो टॉपिक 1 यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंड ऑरिजिन्स। रेप्लिकॉन कॉन्सेप्ट, इट्स अ यूनिट ऑफ जीनोम जहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इट कंटेन्स एन ओराई दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ऑल नेसेसरी सिस एक्टिंग कंट्रोल एलिमेंट्स दैट इज रेप्लिकॉन। Prokaryotic origin, that is ORI-C. It is a single 245 base pair sequence in E. coli. We are talking about prokaryotes. It contains 13 mer repeats and 9 mer repeats, 3 13 mer and 4 9 mer repeats. Origin of replication is rich in AT-rich sequence. Remember this. Then eukaryotic origin. Difference between prokaryotes and eukaryotes origin of replication is
Eukaryotes have multiple origins per chromosome. In yeast, we have ARS, that is autonomous replicating sequences. Then second topic, that is enzymes. Helicases, DNA B and MCM complex. DNA B is in prokaryotes. MCM in eukaryotes. DNA B moves in 5' to 3' direction on lagging strand. Remember this. Whereas eukaryote MCM moves in 3' to 5' on leading strand. Then second enzyme is primase. DNA G in prokaryotes and polymerase alpha in eukaryotes. These are specialized RNA polymerase that synthesize short RNA primers. RNA primers हमने पढ़ा था. It provides a free 3' OH group. किसके लिए है ये? DNA polymerase. Because हमने एक ट्रिक पढ़ी थी या निमोनिक्स पढ़ा था. DNA polymerase क्या है? पियक्कड़. थर्ड पियक्कड़ इंसान और पियक्कड़ पॉलीमरेज जिसको चाहिए OH ग्रुप. और RNA प्राइमर्स के पास क्या है? 3' फ्री OH ग्रुप, ताकि डीएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड कर सके और न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सके. द नेक्स्ट सेट ऑफ एंजाइम्स इज टोपोआइसोमरेज. टाइप 1 and type 2. Type 2, that is gyrase, and gyrase is in prokaryotes. Type 1 topoisomerase cuts a single strand. It does not require ATP, so it relaxes supercoil. Difference इन दोनों में यही है. Type 2 is gyrase, it cuts both strand and it requires ATP. Negative supercoils in bacteria to relieve torsional stress ahead of replication fork. The third topic is replication origin and replication fork. Replication fork की asymmetry, leading and lagging strand. Leading strand क्या होता है? Continuously synthesize होता है. Lagging strand discontinuously. और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड पे, जो डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड होता है. Then next we have replicating polymerases. प्रोकैरियोट्स में कौन सा पॉलीमरेज होता है? डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसमें पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी अल्फा सब यूनिट एंड प्रूफ रीडिंग दैट इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. यूकैरियोट्स के अंदर अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनकी एक सेपरेट वीडियो है विद देयर फंक्शंस. चैनल पे आप वो देख सकते हैं. 5-10 मिनट की वीडियोस हैं. अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट या इनके फंक्शंस या डिफरेंट टाइप्स पीवाईक्यूज के साथ नहीं समझ में आया, तो वो आप वो वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन. प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है. एक्ट करता है एज अ रियल टाइम स्पेल चेकर. एरर रेट्स को रिड्यूस करता है. मिसमैच रिपेयर, स्कैन करता है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन, ताकि फाइनल फिडेलिटी को इतने एरर पर बेस पेयर्स वो ला सके. द नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स. प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं?
These are autonomously replicating circular DNA molecules in bacteria. Theta replication in bacteria, bidirectional और unidirectional. Rolling circle replication क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, जो कि प्लाज्मिड्स यूज करते हैं ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, और कुछ सर्टेन फेजेस भी यूज करते हैं. किस मैकेनिज्म से होता है? रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन से, इन केसेस ऑफ फेजेस, सर्टेन फेजेस. फिर देखते हैं ऑर्गेनुलर जीनोम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेट बाय डी लूप. डी लूप भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. डी लूप पे क्वेश्चन काफी पूछा गया. दिस मैकेनिज्म यूज इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट ओरिजिन, दैट इज H and L स्ट्रैंड्स, जो एक्टिवेट होते हैं डिफरेंट टाइम. नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म. डीएनए रिपेयर सारे मैकेनिज्म्स मैंने 5 मिनट रिवीजन सीरीज में इंक्लूड किया हुआ है विद पीवाईक्यूज. 5-7 मिनट की वीडियो है, पूरा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपका कवर हो जाएगा वहां से. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं. बेसिकली डायरेक्ट रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर. 4 टाइप्स के होते हैं. 5वां टाइप होता है डीबी, दैट इज डबल स्ट्रैंड बीआर. इसमें होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग. दिस इज डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर. डायरेक्ट रिपेयर में फोटो एक्टिवेशन कैसे होता है? डीएनए फोटोलाइज से होता है. फोटोलाइज क्या करता है? थाइमीन डाइमर्स को स्प्लिट करता है यूजिंग लाइट एनर्जी. एग्जाम्पल है ये एंजाइम डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ एल्कलाइलेशन. डायरेक्ट रिपेयर में बेसिकली हम नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होता है इसमें. बेस एक्सीजन रिपेयर, इसमें डीएनए ग्लाइकोसाइलेज यूज करते हैं, जो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज और रिमूव करते हैं डैमेज्ड बेसेस को. फिर एपी साइट किसमें होता है? बेस एक्सीजन रिपेयर में, जहां एंजाइम आता है एबी एंडोन्यूक्लियस, जो बैकबोन को कट करता है. फिर बाद में पॉलीमरेज और लाइगेज अपना काम करता है. ये एंजाइम सुपर इंपॉर्टेंट है. एपी एंड डीएनए ग्लाइकोसाइलेज किस में होता है? बेस एक्सीजन रिपेयर में यूज होता है. न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ये बल्क, रिमेंबर बल्की वर्ड, फिक्स करता है बल्की लीजन्स को. एग्जाम्पल है इकोलाई, यूवीआर एबीसी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें. यूवीआर एबीसी एक्सोन्यूक्लियस किसमें होता है? इकोलाई में होता है, ह्यूमंस के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर एक्सपी प्रोटीन्स होते हैं जो इस रोल को कैरी आउट करते हैं. अगर इन केस न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म डिफेक्ट हो जाता है तो क्या कॉज करता है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज या डिसऑर्डर. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है, पीवाईक्यू है. देन वी हैव मिसमैच रिपेयर. इकोलाई के अंदर एमयूटीएस म्यूटेंट एस जो रिकॉग्नाइज करता है मिसमैच, एमयूटीएल जो लिंक करता है इसको एमयूटीएच से, म्यूटेंट एच, राइट. ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लेते हैं ताकि आप इजीली एलिमिनेट कर सको. ये आपने कहाँ पढ़ा था? मिसमैच रिपेयर में पढ़ा था. नेक्स्ट वी हैव homologous and site specific recombination. Homologous recombination डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, ये भी डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म है. हमने रिकॉम्बिनेशन बीसीडी पाथवे इकोलाई की केस में पढ़ा था, जहां काई साइट्स होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये सीक्वेंस है जो सिंगल स्ट्रैंड टेल लीव करती है. देन वी हैव RET-A और RAD51 जीन्स जो एक हॉलिडे जंक्शन फॉर्म करती है. रिमेंबर हॉलिडे जंक्शन अगर पूछा जाए तो क्या याद रखना है? RET-A और RAD51. ये एंजाइम RUVA एंड RUVB ब्रांच माइग्रेशन को ड्राइव करते हैं. RUVC किससे रिलेटेड है? ये क्लीव करता है हॉलिडे जंक्शन.
देन वी हैव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, किस केस में होता है? लैम्डा फेज इंटीग्रेशन, ट्रीलॉक सिस्टम, एफएलपी एफआरटी सिस्टम, राइट? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है आरएनए सिंथेसिस। जो कोर कॉन्सेप्ट है पूरे इसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट, सेंट्रल डॉगमा, डीएनए टू आरएनए कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन, ट्रांसलेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए अपने आप की कॉपी बनाता है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? और डीएनए से आरएनए बनना और फंक्शनल एमआरएनए बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन्स को एनकोड करना, दैट इज ट्रांसलेशन। अभी हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है, सब टॉपिक्स देखे हैं, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म देखा है। इन केस अगर कोई इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो, उसमें डिफेक्ट आए तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का काम आता है। देन अब हम देखेंगे आरएनए सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में ट्रैप कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज दे देंगे या यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस। मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है, बार बार रीड करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में क्या होता है? सिंगल कोर एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एलोंगेशन के लिए। ये सिग्मा फैक्टर के साथ एसोसिएट करता है, दैट क्रिएट्स अ होलो एंजाइम। जो क्यू रिक्वायर्ड होता है प्रोमोटर रिकॉग्निशन के लिए। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 कहाँ लोकेटेड है? लोकेशन भी पूछ लेते हैं, न्यूक्लियस, जिसका फंक्शन क्या होता है? वो सिंथेसाइज करता है 45S प्री आरएनए, प्रिकर्सर टू, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, 28S राइबोसोम या 18S या 5.8S। इनमें बेसिक डिफरेंस लोकेशन वाइज, फंक्शन वाइज ये देखना है। RNA2 located in nucleoplasm synthesizes all pre-mRNAs और mostly snRNAs या miRNAs। ये याद रखना, they are highly sensitive to alpha amanitin। RNA polymerase 3, इसकी लोकेशन इन न्यूक्लियोप्लाज्म, synthesizes tRNAs। याद रखना tRNAs को कौन सिंथेसाइज करता है? RNA polymerase 3, 5S और U6 snRNA। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। Then we have formation of initiation complex। किसी भी प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, elongation, देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो अलग से मैंने मेंशन किया हुआ है। elongation में कौन से फैक्टर्स या एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर्स इंपॉर्टेंट है वो अलग से टॉपिक में मेंशन किए हुए हैं। और टर्मिनेशन में टर्मिनेशन साइट्स और क्या अलग से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो अलग से टॉपिक वाइज मेंशन किए हुए हैं। आपको ये रीड करना है, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, बार बार पढ़ोगे इजीली याद हो जाएगा। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन कोएंजाइम होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कौन से सीक्वेंसेस, ये वाले -35 बॉक्स और -10 बॉक्स वाले। रिमेंबर दीज सीक्वेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिबनाउ बॉक्स। डीएनए मेल्टिंग कहाँ होती है? कभी कभी पूछ लेते हैं। -10 विदाउट एटीपी हाइड्रोलिसिस। देन यूकैरियोट्स के अंदर पीआईसी फॉर्म होता है, दैट इज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो टाटा बॉक्स, रिमेंबर इसमें प्रिबनाउ बॉक्स है तो यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स।
Then we have topic 10, transcription activators. Activators ये मॉड्यूलर प्रोटीन्स होते हैं जिनका डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है और एक एक्टिवेशन डोमेन होता है. ये बेसिकली बाइंड करते हैं एनहेंसर्स पे और रिक्रूट करते हैं को एक्टिवेटर्स या क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस को, ताकि वो क्लियर कर सके प्रोमोटर, ताकि फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सके. रिप्रेसर बेसिकली साइलेंसर सीक्वेंसेस पे बाइंड करते हैं या जिनको ऑपरेटर्स बोलते हैं. ब्लॉक करते हैं पॉलीमरेज बाइंडिंग. रिमेंबर, रिप्रेसर बेसिकली ब्लॉक और ये compete करता है एक्टिवेटर्स के साथ और रिक्रूट व्हाट HDACs, हिस्टोन डीएसिटाइलेसेस. फिर आता है कैपिंग, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाला टॉपिक. इलोंगेशन प्रोसीड करने से पहले 5 प्राइम कैपिंग होती है. जब ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है तब एक 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप अटैच की जाती है एट 5 प्राइम. किस लिंकेज के साथ? 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज. ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम न्यूक्लियसेस एंड इट डिफाइंस द राइबोसोम बाइंडिंग साइट. 5 प्राइम कैपिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट. देन इलोंगेशन प्रोसेस प्रोसीड करते हैं. आरएनए पॉलीमरेज मूव्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन while synthesizing RNA in 5 prime to 3 prime direction. सिंथेसाइज कौन सी डायरेक्शन में करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड. याद रखना. प्रोकैरियोट्स के टर्मिनेशन में एक रो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है और एक रो डिपेंडेंट होता है. रो फैक्टर, इट इज एन एटीपी डिपेंडेंट आरएनए ट्रांसलोकेज जो बाइंड करता है RUT या रो यूटिलाइजेशन साइट पे. ये साइट्स इंपॉर्टेंट है. ये हम किस केस में? प्रोकैरियोट्स के टर्मिनेशन के प्रोसेस. फिर हमारे पास आता है आरएनए प्रोसेसिंग. यूकैरियोट्स के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं? बेसिकली जब भी आप पढ़ते हो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन फॉर्म में ही देख लिया तो आपको इजी रहेगा यूकैरियोट्स में क्या है और प्रोकैरियोट्स में क्या है, कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ना. प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है? ये कब ट्रांसलेट होता है? साइमल्टेनियसली होता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन. बल्कि यूकैरियोट्स में 3 इवेंट्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस. ट्रांसपोर्टेशन से पहले विद इन न्यूक्लियस 3 इवेंट्स होते हैं, दैट इज capping, 5 prime capping, then splicing और 3 prime polyadenylation. Remember this. और ये सारा प्रोसेस फिजिकली कोऑर्डिनेट कहां से हो रहा है? बाय 3 टर्मिनल डोमेन CTD टेल ऑफ RNA. कौन सी टेल है? C टर्मिनल. RNA polymerase 2. RNA एडिटिंग बेसिकली क्या होता है? ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ऑल्टरेशन होता है of nucleotide sequence. Then we have substitution editing और insertion और deletion editing. Substitution में remember ये example C2U via cytidine deaminase. Insertion और deletion editing add करते हैं uridines guided by guide RNAs. gRNAs क्या होता है? guide RNAs. Next topic splicing और polyadenylation. ये 3 बेसिक इवेंट्स हैं. 5 प्राइम कैपिंग, स्प्लाइसिंग होता है, 3 पॉली एडेनिलेशन होता है. हम स्प्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, कैपिंग के हमने पढ़ लिया है. ये सीक्वेंस याद रखना, क्लीवेज सिग्नल और एक डाउनस्ट्रीम GU रीजन होता है. कौन रिकॉग्नाइज करता है? एंडोन्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स PAP. इसका सिग्निफिकेंस पॉली ए पॉलीमरेज ऐड करता है 200 एडेनिन रेजिड्यूज विदाउट यूजिंग टेम्पलेट. दिस इज 3 प्राइम polyadenylation. देन स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स को एक्साइज करता है विद GU रिच सीक्वेंस एट 5 प्राइम स्प्लाइस साइट और AG एट 3 प्राइम. याद रखना GU एट 5, AG एट 3 प्राइम. एक लेरिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. लेरिएट स्ट्रक्चर कहां होता है? स्प्लाइसिंग में, रिमेंबर. फिर इंट्रॉन्स के बारे में
ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स यूज करते हैं फ्री गुआनासीन न्यूक्लियोटाइड्स कोफैक्टर, बल्कि ग्रुप 2 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कोफैक्टर की, और फॉर्म करता है लेरिएट स्ट्रक्चर जो आइडेंटिकल होते हैं किससे, स्प्लाइसोसोमल स्प्लाइसिंग। आइडेंटिकल रिमेंबर किस केस में कौन यूज करता है, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। The next topic is structure and function of different types of RNA. Different types of RNA: mRNA, tRNA, rRNA, messenger, transfer and ribosomal respectively, right? mRNA basically इसका function क्या होता है, genetic coding sequences को carry करता है from DNA to ribosome. Transfer RNA basically 75 to 90 nucleotide long, और क्लोवर लीव स्ट्रक्चर किसका होता है, टीआरएनए। एल शेप भी बोल देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा होगा, क्लोवर लीव शेप, और टर्शियरी स्ट्रक्चर एल शेप। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, इसके कंपोनेंट्स याद रखना 16 और 23 इस केस में बैक्टीरिया में, 18s 28 इन यूकैरियोट्स। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। फिर SNRNA, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में मिलता है। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद प्रोटीन्स। फंक्शन प्री mRNA स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। SNORNA, रिमेंबर SNO, न्यूक्लियोलर आरएनए, मिथाइलेशन और सूडो यूरिडाइलेशन of rRNAs. Next is RNA transport. Basically 3 events: 3' capping, then splicing, then polyadenylation, उसके बाद transport from nucleus, RNA transport. Nuclear pore complex मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, इस प्रोसेस में हमें एक्सपोर्टिन या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट हेल्पर प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जो कि स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, आरएएन जीटीपीएस साइकिल पे। रिमेंबर ये। फिर हम आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग पे। जो क्वेश्चंस हम भूल जाते हैं वही मैंने इस पूरी पीडीएफ में कवर किया है। प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन। इस टॉपिक के अंडर सब टॉपिक क्या है, राइबोसोम के बारे में पढ़। प्रोकैरियोट्स 70s कंपोनेंट, यूकैरियोट्स 80s। इसके अंदर भी कौन सा, 30s सब यूनिट दैट इज 16 sRNA प्लस 21 प्रोटीन्स। रिमेंबर, और ये स्मॉल यूनिट होती है। 70s, 30s, then 50s. 30s is small, 50s is large, और 30s में भी कौन सा, 16s RNA, rRNA प्लस 21 प्रोटीन्स, और 50 में 23s प्लस 5s rRNA। प्रोटीन्स कितने होता है, 34। यूकैरियोट्स के केस में 80s, वी हैव स्मॉल 40s सब यूनिट, लार्ज 60s सब यूनिट, और इस सब यूनिट में भी कौन सा, 18s rRNA प्लस 33 प्रोटीन्स, अप्रोक्सीमेटली 33 प्रोटीन्स, और लार्ज 60s में 28s, 5.8s एंड 5s rRNA प्लस 49 प्रोटीन्स। एक्टिव साइट्स बेसिकली राइबोसोम्स, 3 फंक्शनल टीआरएनए स्लॉट्स होते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट्स। फिर बाद में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन में याद रखना कौन सी सीक्वेंस, शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस होती है, ये वाली याद रखना, ये AGG AGG।
5 prime to 3 prime, 16s rRNA within 30s subunit. और ये याद रखना, जो इनिशिएटेड टीआरएनए होते हैं वो फॉर्मिल मिथियोनिन इसको कैरी करता है, ताकि वो फिर बाद में पी साइट पे बाइंड कर सके. बाइंडिंग का होती है पी साइट पे, दैट इज पेप्टाइडल साइट. प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन देख लिया, शाइन-डालगार्नो सीक्वेंस, और यूकैरियोट्स में इनिशिएशन ELF F4F कॉम्प्लेक्स, जो रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, 5 प्राइम कैप. रिमेंबर इसमें कोजिक कॉन्सेंसस सीक्वेंस होती है. इसमें कौन सी सीक्वेंस होती है, कोजिक कॉन्सेंसस, ACCU मोस्टली को याद होगा, जिसको याद नहीं होगा वो बार बार रीड कर लेना, याद हो जाएगा. ACCAUG लास्ट में G. डायरेक्शन भी याद रखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. फिर हमारे पास आते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स एंड रेगुलेशंस. फैक्टर्स सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन से फैक्टर्स इनिशिएशन फैक्टर्स है और कौन से एलोंगेशन फैक्टर्स है. प्रोकैरियोट्स में फैक्टर्स है IF3 प्रिवेंट करता है अर्ली लार्ज सब यूनिट बाइंडिंग को, IF1 ब्लॉक करता है ए साइट को, सुपर इंपॉर्टेंट. IF2 GTP टीआरएनए इनिशिएटर को रिक्रूट करता है, राइट. यूकैरियोट्स के केस में ELF फॉस्फोराइलेशन, राइट. इसमें कन्वर्ट एक्सचेंज नहीं होता, रिमेंबर जीटीपी नहीं कन्वर्ट होता. फिर हमारे पास एलोंगेशन फैक्टर्स आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. EFTU किसमें, प्रोकैरियोट्स में. एलोंगेशन फैक्टर 1A किसमें, यूकैरियोट्स में. स्टेप वाइज गिवन है. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, एंजाइम्स भी याद रखना, किस पे बाइंड करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ विच सब यूनिट, 23S प्रोकैरियोट्स के केस में और 28S यूकैरियोट्स के केस में. फिर ट्रांसलोकेशन में प्रोकैरियोट्स, EF2 यूकैरियोट्स. फैक्टर्स देख लेना. फिर टर्मिनेशन में स्टॉप कोडॉन्स UAA, UAG, UGA, राइट. ये भी याद रखना, कोई स्टैंडर्ड टीआरएनए इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता इन सीक्वेंसेस को. फिर रिलीज फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में. ERF1 यूकैरियोट्स में, RF1 कौन से स्टॉप कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करता है, ऑक्र और अंबर को. RF2 सेम, ऑक्र को तो करता है लेकिन ओपल को भी करता है, अंबर को नहीं करता, याद रखना. RF3 GTP ये प्रमोट द रिलीज ऑफ RF1 एंड RF2. सिंगल फैक्टर है यूकैरियोट्स के केस में ERF1 जो रिकॉग्नाइज करता है तीनों स्टॉप कोडॉन्स. All 3 stop codons are recognized by ERF1. और कौन सा फैक्टर फैसिलिटेट करता है पूरे प्रोसेस को, ERF3 GTP. फिर नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड के बारे में क्या याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेटिक कोड. ट्रिपलेट होते हैं, कॉमनलेस होते हैं, दे आर नॉन ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल और डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब होता है मोर देन वन कोडॉन कैन कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, राइट. गूगल हाइपोथेसिस याद रखना, पोजीशन. फिर हमारे पास आता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. चार्जिंग प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस है. अमीनो एसिड, ये इक्वेशन
एनर्जेटिक्स पूरा 2 स्टेप प्रोसेस। इन केस स्टेटमेंट वाइज या फिर पार्ट सी में क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टीआरएनए की आइडेंटिटी, फिर अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज बेसिकली 2 क्लासेस है, क्लास 1 एंड क्लास 2। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये 2' OH ग्रुप ऑफ टर्मिनल एडिनोसिन इसको एसाइलेट करते हैं। बेसिकली मोनोमरिक या डायमेरिक होता है, याद रखना मोनोमरिक और डायमेरिक कौन से होते हैं, क्लास 1 अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और क्लास 2 3' OH ग्रुप को एसाइलेट करते हैं और ये डायमेरिक या टेट्रामेरिक होते हैं। क्लास 1 मोनोमरिक और डायमेरिक, क्लास 2 डायमेरिक और टेट्रामेरिक, राइट। एडिटिंग पॉकेट याद रखना, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसलेशनल इनहिबिटर्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तो भी पार्ट बी में डायरेक्टली या इन केस पार्ट सी में पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिटर बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरियल 30S सब यूनिट पे बाइंड करता है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है और इसकी वजह से क्या होता है, mRNA मिसरेड किया जाता है और इनहिबिटिंग इनिशिएशन प्रोसेस को नहीं होने देता है। इनहिबिटिंग इनिशिएशन प्रोसेस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिटर। वी हैव टेट्रासाइक्लिन, ये 30S सब यूनिट पे बाइंड करता है और ब्लॉक करता है इनकमिंग अमीनो एसाइल टीआरएनएस को, वो एंटर ए साइट पे एंटर उसको नहीं होने देता, ब्लॉक्स फ्रॉम एंटरिंग द ए साइट। कौन सा, टेट्रासाइक्लिन। देन वी हैव क्लोरमफेनिकोल, ये 50S सब यूनिट पे बाइंड करता है, रिमेंबर दिस। क्लोरमफेनिकोल बाइंड्स टू बैक्टीरिया 50S सब यूनिट और ब्लॉक करता है किसको, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। पीटी को कौन ब्लॉक करता है, क्लोरमफेनिकोल, पीटीसी, ऐसे याद कर लेना। देन वी हैव साइक्लोहेक्सिमाइड, ये यूकैरियोट्स के केस में जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट करता है। कौन सी सब यूनिट पे होती है, 60S सब यूनिट पे, रिमेंबर। फिर प्यूरोमाइसिन, टायरोसिनेल टीआरएनएस के स्ट्रक्चर को मिमिक करने वाला कौन सा इनहिबिटर होता है, प्यूरोमाइसिन, रिमेंबर। फिर हमारे पास है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, याद रखना चैपरोन्स के एग्जांपल, GRO-ELES या HSP70, ये हेल्प करते हैं प्रॉपर फोल्डिंग में। फोल्डिंग में कौन से चैपरोन्स, ये वाले, रिमेंबर। और फॉस्फोराइलेशन, रिमेंबर दीज टू, फॉस्फोराइलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, सीरीन, टायरोसिन और थ्रेओनिन रेजिड्यूज पे। ग्लाइकोसाइलेशन एन लिंक्ड कहाँ पे स्टार्ट होता है, ER में। कौन सा अमीनो एसिड पे, एस्पार्जिन पे। और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी में, कौन से पे, सीरीन पे। याद रखना एन लिंक्ड स्टार्ट्स इन ER, कौन सा अमीनो एसिड, एस्पार्जिन। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी में होता है और कौन से पे, सीरीन या थ्रियोनिन। और फॉस्फोराइलेशन सीरीन, थ्रियोनिन या टायरोसिन रेजिड्यूज पे अक्कर होता है। काइनेजेस भी हेल्प होता है, लेकिन रिवर्स कौन करता है, फॉस्फेटेजेस, रिमेंबर। मीडिएट कौन करता है, काइनेज, और रिवर्स्ड बाय फॉस्फेटेजेस, MKRP। नेक्स्ट वी हैव
कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बेसिकली जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन इन केस ऑफ फेजेस. बैक्टीरियोफेज, लैम्डालिटिक वर्सेस लाइसोजेनिक स्विचेस. लाइसोजेनिक स्टेट में देखते हैं हम रिप्रेसर होता है सीएल जीन पे, राइट, जो बाइंड करता है ऑपरेटर्स पे OR1 और OR2 पे, ताकि वो शट डाउन हो सके, क्या हो सके, लिटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन को ना होने दे, राइट. लिटिक स्टेट कौन ड्राइव करता है, CRO प्रोटीन. ये बाइंड करता है OR3 पे, जिसकी वजह से CL प्रोडक्शन शट डाउन होता है और ट्रांसक्रिप्शन जल्दी हो जाता है किसका, अर्ली लिटिक प्रोमोटर्स का. PL एंड PR आर लिटिक प्रोमोटर्स. देन हम देखते हैं जीन एक्सप्रेशन फेजेस में, हमने ये देखा लाइसोजेनिक स्टेट और लाइटिक स्टेट स्विच. तो नेक्स्ट इज वायरस, जीन एक्सप्रेशन इन वायरस. यूकैरियोटिक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या HIV में हम देखते हैं दे यूटिलाइज अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन मैकेनिज्म टू बाईपास होस्ट कंट्रोल्स. मैकेनिज्म इनका IRES, रिमेंबर इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट्स किसमें होती है, यूकैरियोटिक वायरसेस में, जो इनिशिएट करती है ट्रांसलेशन विदाउट 5 प्राइम कैप, विदाउट, राइट. लीकी स्कैनिंग याद रखना किसमें पढ़ा हमने, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेस. देन वी हैव प्रोकैरियोटिक जीन्स, लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको रिवाइज करते हैं. नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन पे भी क्वेश्चन आता है. नेगेटिव रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल है, और पॉजिटिव रेगुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज के एब्सेंस में नेगेटिव रेगुलेशन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज पॉजिटिव रेगुलेशन. इसकी डिटेल्ड वीडियो है एक लैक ऑपेरॉन की, जिसमें पार्ट बी और पार्ट सी में स्पेसिफाइड क्या क्वेश्चंस आते हैं वो अलग से मेंशन की हुई है मैंने, वो देख सकते हो आप. उस वीडियो से बाहर मुझे नहीं लगता लैक ऑपेरॉन से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है, या आपसे बनेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अगर आप वीडियो देखी होगी तो. सो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या है, रिप्रेसिबल है, एनाबॉलिक है. लैक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल एंड कैटाबॉलिक, और ट्रिप्टोफैन रिप्रेसिबल एंड एनाबॉलिक, राइट. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में एटेनुएशन होता है, जो कि क्या होता है, एक सेकेंडरी फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म. किसके बेसिस पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपलिंग के बेस पे. अगर ट्रिप्टोफैन हाई होगा तो दैट विल अलाउ फास्ट ट्रांसलेशन ऑफ लीडर पेप्टाइड फॉर्मिंग अ 3-4 टर्मिनेशन हेयरपिन लूप. अगर लो होगा वो राइबोसोम को स्टॉल करेगा, जिसकी वजह से 2-3 एंटी टर्मिनेशन लूप बनेंगे और ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा. रिमेंबर दिस. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूकैरियोटिक जीन्स. जो इंपॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन एंड जीन साइलेंसिंग. हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन और DNA मिथाइलेशन. हिस्टोन एसिटाइलेशन में हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, रिमेंबर ये ट्रांसफर करते हैं एसिटाइल ग्रुप्स टू लाइसिन टेल ऑन हिस्टोन्स, और इसका उल्टा कौन, रिवर्स्ड बाय हिस्टोन डीएसिटाइलेज, HDACs. अगर फुल फॉर्म नहीं गिवन है, अगर कहीं कहीं HDACs गिवन है तो याद रखना ये हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस है. और HETs हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस. हिस्टोन मिथाइलेशन एक्टिवेट या रिप्रेस कर सकता है, डिपेंड करता है किस पे, स्पेसिफिक रेजिड्यू पे. रिमेंबर दिस. H3K4Me3 मार्क क्या करता है, एक्टिव प्रोमोटर्स को, और H3K9Me3 और H3K27Me3 मार्क किसको करता है, साइलेंट हेटेरोक्रोमेटिन. रिमेंबर दिस, सुपर इंपॉर्टेंट. फिर DNA मिथाइलेशन में कौन सा एंजाइम होता है, DNA मिथाइल ट्रांसफरेजेस. इसका क्या काम होता है, मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करना है ऑन साइटोसिन, राइट.
ये याद रखना। The next we have मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। टेक्निक्स पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है उसको याद रखना। पीसीआर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं पीसीआर पे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 3 स्टेप प्रोसेस, बेसिकली एम्प्लीफिकेशन होता है। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप अनीलिंग, 55 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। थर्ड इज एक्सटेंशन, 72 डिग्री सेल्सियस। और कौन सा पॉलीमरेज? टैग और पीएफयू पॉलीमरेज। ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं, स्नोड्रॉप, अगर आपने निमोनिक पढ़ा होगा तो स्नोड्रॉप। सदन किसके लिए होती है? सदन ब्लॉटिंग बेसिकली डीएनए डिटेक्ट करते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस यूजिंग लेबल्ड डीएनए या फिर आरएनए प्रोब्स। नदन ब्लॉटिंग आरएनए, ऐसे लिख लो, स्नो ड्रॉप, उसे वो कैंसिल कर देना। सदर्न ब्लॉटिंग डिटेक्ट्स डीएनए सीक्वेंसेस, नदर्न ब्लॉटिंग डिटेक्ट्स आरएनए सीक्वेंसेस। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग बेसिकली प्रोटीन्स के लिए, एंड बाय यूजिंग एंटीबॉडीज। द नेक्स्ट टेक्निक वी हैव ईएमएसए, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एस्से, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बेसिकली कभी कभी प्रिंसिपल्स भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, दैट डीएनए बाउंड टू अ प्रोटीन, इट मूव्स स्लोली थ्रू अ नॉन डीनेचरिंग जेल, rather than free DNA नहीं, non denaturing gel, which results in shifted band. We have next is DNA footprinting. फिर चिप क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होता है? सेल्स को फिक्स किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ to cross-link proteins to DNA. Cells fixed with formaldehyde to cross-link proteins to DNA. Questions basically techniques पे आ जाते हैं, उनके प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, their uses, right? तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मेंशन करी है, ये देख लेना। हमने कवर किए यूनिट 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स के साथ। ये क्वेश्चंस या फिर ये जो सब टॉपिक्स हैं, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। Thank you so much.